तो चलो बच्चों, रसखान द्वारा रचित सवैया छंद को पढ़ा जाए। मानस सुहाव तो वही रस खानी, बसौ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हव तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हव तो वही गिरि को, जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हव तो बसेरो करौ, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। प्रस्तुत पद्यांश रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये नामक शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग के अंतर्गत इस सवैये में रसखान कवि का श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति लगाव प्रकट हुआ है। वह अगले जन्म में भी श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं। वह कृष्ण की निकटता प्राप्त करने की तीव्र कामना व्यक्त करते हैं। व्याख्या के अंतर्गत रसखान कवि कहते हैं कि मानुष हो तो वहीं रसखानी, बसौ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष का मतलब मनुष्य, हो मतलब होना, तो मन तो, वही मतलब वह रसखान, बसौ ब्रज अर्थात ब्रज में निवास करना, गोकुल गांव और गोकुल गांव, ग्वारन अर्थात ग्वालों, ग्वाल बाल। तो रसखान कवि कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच निवास करूं। जो पशु हव तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। जो पशु अर्थात जो पशु हों मतलब हूँ, तो कहाँ बस मेरो अर्थात मेरा कहाँ बस है या मेरी कहाँ उतनी सामर्थ्य है। चरौ नित, नित मतलब प्रतिदिन, चरौ मतलब चरना, की धेनु, धेनु मतलब गाय, मझारन का मतलब बीच में। तो रसखान कवि कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में पशु बनूं तो मेरा कहाँ बस है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं नित्य प्रति चरौ, नित्य अर्थात नित्य प्रति चरूं। कहाँ चरूं? नंद की धेनु मझारन अर्थात बाबा नंद की गायों के बीच चरूं। पाहन हव तो वहीं गिरि को, जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारन। पाहन मतलब पत्थर, गिरि मतलब पहाड़, धरयो का अर्थ होता है धारण करना, कर का मतलब है हाथ, छत्र का मतलब होता है छाता, पुरंदर का मतलब है इंद्र, भगवान इंद्र, धारण का मतलब है धारण करना। तो वह कह रहे हैं, रसखान कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगले जन्म में यदि मैं पत्थर बनूं तो उस पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र द्वारा भयंकर वर्षा करने पर श्री कृष्ण ने छाता बनाकर अपने हाथ पर उठा लिया। और जो खग हव तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। जो खग, खग मतलब पक्षी, बसेरो करो अर्थात निवास करना, कालिंदी अर्थात यमुना नदी, कुल मतलब किनारा, कदम अर्थात एक प्रकार का पेड़, कदम का पेड़, डारन मतलब डाली। तो वह कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो मैं वह पक्षी बनूं कि यमुना नदी के किनारे अन्य पक्षियों के साथ मिलकर कदम के वृक्ष की डाल पर निवास करूं। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत इन पंक्तियों में कवि रसखान का कृष्ण और उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति असीम प्रेम प्रकट हुआ है। इन पंक्तियों में भाषा के अंतर्गत ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, रस के अंतर्गत भक्ति एवं शांत रस का प्रयोग किया गया है, छंद के अंतर्गत सवैया छंद का प्रयोग किया गया है और अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है।